बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी मेरे साथ एक बड़ी दुखी माँ ने शेयर की है। एक ऐसी कहानी जिसको शायद मुझे, आपको, हम सबको सुनना चाहिए। बेजा लाड जो है वो भी बच्चों को बहुत ख़राब कर देता है, और बेजा तनकीद, बेजा सख्तियाँ, ये भी बच्चों को बागी कर देती हैं। इसकी बहुत सी मिसालें आपने इर्द-गिर्द देखी होंगी, लेकिन ये कहानी जो है ये बहुत ही मुझे एक ऐसी कहानी लगी जिसे मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि हम जाने-अनजाने में ये सख्तियाँ कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम माँ-बाप हैं तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हमारी ये सख्तियाँ हमारे बच्चों को कहीं-कहीं बागी कर रही होती हैं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे, यकीन मानिए, जो सही होते हैं। एक तो होता है ना कि बच्चे में कोई ख़राबी है, बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको टोकते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है, ज़हीन है, फ़र्माबरदार है, ताबेदार है, दीनदार है, लेकिन आप उसे हर वक़्त टोकते हैं। उसकी छोटी-छोटी हरकतें जो उसे मालूम भी नहीं होता कि वो ये कर रहा है, उसके ऊपर गलत तनकीद करते हैं। तो ये चीज़ बच्चे को कितनी बुरी तरह हर्ट करती है, और इसी हर्ट होने में वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लेता है, वो कितना बागी हो जाता है। ये कहानी इसकी एक जीती जागती मिसाल है। ये बच्ची, जिसका नाम मैं यहाँ पे आयशा रख लेती हूँ या सोफ़िया रख लेते हैं। और सोफ़िया जो है, इसकी वालदा ने ये कहानी सुनाई, और इसलिए सुनाई कि खुदा के लिए और लोगों से शेयर करें कि लोग अपने बच्चों के साथ ये ना करें। सोफ़िया जो है, उन्होंने बताया कि बचपन से बहुत पढ़ाकू थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे हमेशा ये होता था मैंने क्लास में फ़र्स्ट आना है, सबसे अच्छे नंबर लेने हैं, और इसमें वो मेहनत करती थी, खूब मेहनत करती थी। वो कहती हैं कि सोफ़िया जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, कद-काठ निकाला उसने, रंग-रूप भी उसका अच्छा था, और उसके 2 भाई थे, दोनों भाई उससे छोटे थे और वो बड़ी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी वालिदा कहती हैं कि मैंने अपनी बच्ची की तरबियत ऐसे की थी कि बड़ों के साथ बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ वो रहती थी, और बच्चों के साथ भी बड़े प्यार से, अपने भाइयों के साथ बहुत प्यार करती थी, नमाज की पाबंद थी। कुरान पाक जो है उसने बहुत छोटी उम्र में ख़त्म कर लिया था, और उसकी तरबियत बहुत अच्छी थी। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची में कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसे टोका जाए या उसे गलत कहा जाए। लोग उसकी मिसालें देते थे, हमारे हमसाए में लोग कहते थे कि देखो उनकी बच्ची कितनी अच्छी है, इस उम्र में कितना पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान है। बाहर जो है, वो कहती है, वो बहुत कम जाती थी। ठीक है, स्कूल में दोस्तों के साथ जो भी गैदरिंग होती थी, या अगर कोई पार्टी फंक्शन होता था उससे वो ज़रूर अटेंड करती थी, बल्कि वो कहती हैं कि मैं खुद मेक श्योर करती थी कि वो जाए, क्योंकि वो इतना पढ़ती थी कि वो कहती हैं कि मुझे होता था कि वो थोड़ा इससे निकले बाहर, तो मैं खुद कोशिश करके उसको पुश करती थी कि अपनी फ्रेंड्स में मिलो, बैठो। उनकी मदर्स के साथ मैंने मिलना जुलना शुरू किया ताकि बच्ची जो है वो उनके साथ मिले, तो मुझे भी पता हो कि कैसी फैमिलीज़ है जिनमें वो जा रही है, उठ रही है, बैठ रही है, और इस चीज़ ने उसको कॉन्फिडेंट किया, और ये चीज़ जो है उसके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई। अब वो कहती हैं कि ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन इसके वालिद जो हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट थे। गाँव से उनका ताल्लुक़ था। जो इसकी वालिदा हैं वो शहर की पली बड़ी थी। ये कज़िन्स थे, इनकी शादी हुई। जो वालिद हैं वो गाँव के पले बड़े थे, आला तालीम हासिल की उन्होंने, बहुत मेहनत की, और अच्छी मेहनत की वजह से उन्हें अच्छी नौकरी मिली। अच्छी नौकरी की वजह से उनको प्रमोशन उनकी मेहनत की वजह से होती गई, और वो जो हैं अपनी फ़ील्ड में बड़ा एक्सेल कर रहे थे, इंजीनियर थे। और वालिदा जो हैं वो टोटली हाउसवाइफ़ थी, तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बड़ी नज़र रखी हुई थी, बड़ा उनको अच्छा ट्रेन कर रही थी। वो कहती हैं कि लेकिन वालिद जो हैं वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे उसको टोकते थे, तो मैं कई दफ़ा उन्हें कहती थी कि वो देखिए इतनी अच्छी है, उसकी तरबियत इतनी अच्छी है, आप उसको इस तरह ना कहा करें, आप जब भी उसको कहते हैं तो वो एकदम से सहम जाती है। लेकिन वो ये कहते थे कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं जो देखता हूँ दुनिया को, तो मुझे डर लगता है, मेरी बेटी है, और मैं इसको जब भी कुछ ऐसे गलत करते देखूँगा तो मैं इसको टोकूँगा। तो मैं उनसे कहती थी कि वो कौन-सा गलत करी, आप मुझे बताइए, कुछ गलत है तो मैं खुद उसको एड्रेस करती हूँ। पर वो कहते तुम नहीं समझोगी। तुम नहीं समझोगी, और ये कहकर वो अपने कामों में लग जाते थे। वो कहती कई दफ़ा वो अगर कई दफ़ा वो कहती कि वो बैठ के टेरेस पे पढ़ाई किया करती थी, कि कमरे में बैठ-बैठ के ज़रा थक जाती थी या बोर हो जाती थी तो बाहर टेरेस पे बैठ के पढ़ती थी। एक दफ़ा इसके वालिद बाहर से आए तो सामने वाले घर में एक लड़का जो है वो कहीं अपने टेरेस पे आया, कोई उसने तौलिया डाला और अंदर चला गया। इसके वालिद ने कि ये मंज़र देखा। अब वो कहते हैं अंदर आए और ऊपर जाकर उन्होंने इस बुरी तरह से उसको डाँटा कि उसके बाद वो कभी टेरेस पे बैठ के पढ़ी ही नहीं। वो इतना रोई, कहते हैं कि मेरे पास आके रोई कि अम्मी, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, अब्बू ने मेरे पे शक क्यों किया? ये चीज़ जो है उसको तकलीफ़ दे रही थी। उसके बाद एक दफ़ा वो कहती हैं कि घर में कज़िन्स आए हुए थे और वो अपने कमरे में पढ़ रही थी, तो उसकी दोस्त का फ़ोन आया। दोस्त से फ़ोन पे बात करते-करते उसने ज़ोर से हँसना शुरू कर दिया। कोई आपस में दोस्तें बात कर रही थीं, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो हँसते-हँसते बाहर निकली और किचन से उसने कुछ लिया और फिर कमरे में वापस चली गई। इसके वालिद जो हैं वो लाउंज में बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये देखा, अब कज़िन्स जो हैं वो इसके भाई के साथ, कुछ कज़िन्स उसके भाई की उम्र के थे और कुछ बड़े थे, लड़के थे वो सारे, और वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे।
जब ये इस तरह से वहाँ से गुज़री है तो उसके वालिद को एकदम से बुरा लगा। उन्हें लगा कि शायद वो यूँ हँसती हुई गई है उनको मुतवज्जे करने के लिए। ये चीज़ जो है उनको बहुत बुरी लगी और इस वजह से उन्होंने उसको कमरे में जाके खूब डाँटा और उससे कहा कि तुम्हारी इस हँसी की वजह क्या थी? तुम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हो और ये तुम्हारा कौन-सा तरीका है? तुम्हें कौन से तरीके हमने सिखाए हैं? मैं सब समझता हूँ। और इस तरह के जुमले बोलकर गुस्से में वो कमरे से निकल गए। कहती वो बेचारी हक्का-बक्का रह गई। कहती मैं पीछे दौड़ती हुई कमरे में गई। मुझे हुआ कि इसको डांट रहे हैं और जब मैंने ये सारी बातें सुनी मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह थे। मैंने उसको पहले चुप कराया और उसने फिर वही जुमला बोला कि जब मैं कुछ करती नहीं हूँ तो वो मुझे ऐसे क्यों कहते हैं। वो कहती है कि मैंने जाकर फिर उनसे बात की। मैंने उनको कहा कि आप इस तरह क्यों करते हैं, आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप उसको ख़राब कर देंगे। मैंने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद वो कहती है कि एक दो बार ऐसे हुआ कि उसने अपने दोस्तों के साथ जाना था खाना खाने। सब बच्चे बाहर जा रहे थे। उसने बाकायदा मुझसे परमिशन ली। मैं ख़ुद उसको छोड़ने के लिए गई और इसके वालिद से भी मैंने इजाज़त ली। अब इसके वालिद जब उसको लेने के लिए गए तो वहाँ पर एक जो उसकी दोस्त थी उसका भाई उसको लेने के लिए आया। तो थोड़ी देर वो वहाँ पे खड़ा हुआ, उससे अपनी बहन से कोई बात की। इसके वालिद ने देखा, उनको बहुत बुरा लगा और वहीं दोस्त के सामने इसको छिड़क दिया और आज के बाद तुम इस तरह नहीं आओगी, ये कह दिया। कहती वो इतनी एम्बैरस हुई कि उसने कहा कि अम्मी आज के बाद मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं जहाँ भी जाऊँगी अब्बू ने यूँ ही शक करना है। अब वो प्यारी थी, खूबसूरत थी, लोग मुड़कर देख भी लेते थे। जबकि उसकी वालिदा कहती हैं कि वो सर पे दुपट्टा करती थी जब वो बाहर जाती थी और अपनी चॉइस से करती थी। लेकिन उसके बावजूद उसके वालिद का जो रवैया था वो उसके लिए बहुत ही तकलीफ़ देह था। इस चीज़ ने उसको इतना हर्ट किया कि अब वो बहुत ख़ाइफ़ रहना शुरू हो गई थी। अपने वालिद के साथ कहीं जाने का उसको दिल नहीं करता था कि कई जगहों पर वो उसको एकदम से डाँट देते थे कि तुम यहाँ क्यों दिख रही हो? ये कौन-सी जगह है बैठने की? यहाँ क्यों बैठी हो? इन चीज़ों ने उसको इतना मुतनफ़्फ़िर कर दिया था कि अब उसने कहीं भी आना-जाना छोड़ दिया था। और आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने वालिद से बहुत ही बदज़न होना शुरू हो गई थी। अपने वालिद से बहुत ही दूर होना शुरू हो गई थी। अपने वालिद से वो जो उसे एक टाइम पे बड़ी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो है उसकी अब कहीं दूर चली गई थी। वो कहती है कि जैसे वालिद आते थे, वो कमरे में चली जाती थी। वालिद से ज़्यादा बात करना उसको अच्छा नहीं लगता था और एक दफ़ा वो कहती हैं कि उसने मुझे ये तक कहा कि मुझे अब अब्बू अच्छे नहीं लगते। अब्बू जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे बहुत गंदा महसूस होता है। उसकी वालिदा ने उसके वालिद को समझाने की कोशिश किया। वो ये जुमले उसके नहीं बता सकती थी, लेकिन इन्हीं चीज़ों ने उसको आहिस्ता-आहिस्ता बागी करना शुरू किया। अब न जाने कब, कहाँ, कैसे उसकी सोच जो है वो बदल गई और वो जो अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ने गई, जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही थी उसी दौरान में उसको एक लड़का पसंद आया। अब वो लड़का जो पसंद आया उसकी फ़ैमिली जो है वो उसके घर रिश्ता भेजना चाहते थे। उसने उसको हाँ कर दी। उसकी सोच सिर्फ़ इतनी बदली कि उसको कोई पसंद आया, इससे ज़्यादा उसमें कोई बुराई नहीं थी। इसकी वालिदा कहती हैं कि जब वो रिश्ता ला रहे थे तो मैंने इसके वालिद को कहा कि इसका एक रिश्ता आ रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैंने उनको जानकर नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है कि वो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं, फिर बाद में बता दूँगी, पहले मिल तो लें। जब वो लोग आए और जब बातचीत शुरू हुई और जब उन्होंने ज़िक्र किया कि बच्ची जो है बच्चे साथ पढ़ते हैं, अच्छा है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज़ जो है उनको एकदम से बहुत बुरी लगी। वहाँ पर उनका मूड ऑफ हो गया। उनके सामने तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही वो चले गए तो वो कहती हैं कि उन्होंने इनकी वालिदा को कहा कि आज के बाद ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। वो कहती हैं कि मैं दंग रह गई, परेशान रह गई, आखिरी सेमेस्टर चल रहा था उसका। और वो कहती हैं कि मैंने उनको बहुत समझाया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ये नयाशियों के लिए भेजता हूँ यूनिवर्सिटी कि वहाँ जाके ये लड़के पसंद करती रहे। मैंने कहा देखिए वो लोग तो रिश्ता लेकर आए, बहुत अच्छी फैमिली है, हमने कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। लेकिन वो बस नाराज़ हो गए, अकड़ गए एक चीज़ के ऊपर और उन्होंने बच्ची को यूनिवर्सिटी अगले दिन जाने से मना कर दिया। अच्छा, अब वो कहती है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा धचका था, वो बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, बहुत रोई। अपनी माँ की मिन्नतें की, ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, लेकिन बाप ने सख्ती से मना कर दिया। अच्छा, आप सोचिए कि बाप ने क्यों मना किया, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। आप सोचते हैं ना कि आपने सख्ती की, आप सीधा कर देंगे, लेकिन क्या सीधा किया। वो बच्ची 2 दिन 3 दिन रोती रही और आखिरकार चौथे दिन जब माँ सुबह उसको उठाने गई तो वो नहीं उठी। समझ सकते हैं आप, उसने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। एक लेटर लिखा हुआ था बाप के नाम, सारी ज़िंदगी मैंने आपकी इज़्ज़त का ख्याल किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर आपने वो किया कि मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, मेरी पढ़ाई, सारी ज़िंदगी मैंने कितनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ा। मेरा कसूर सिर्फ़ इतना था कि मैंने, जब उसने मुझसे पूछा कि मैं आपके घर रिश्ता भेज दूँ, मैंने हाँ कर दी। मेरा सिर्फ़ इतना कसूर था। मैं सारी ज़िंदगी मैंने पाकबाज़ी के साथ गुजारा, लेकिन अब मुझसे ये इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं होते। इसके वालिद ने जब ये रुका पड़ा ना तो सर पकड़ के रह गए। वो कहते हैं मैं तो इसको सिर्फ़ एक लेसन देना चाह रहा था,
मैंने तो इसको 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी जाने देना था, ये इसने क्या कर लिया। और वो जो उसने किया ना, तो किस किस को जवाब देंगे कि वो जो बच्ची ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली, किस किस को जवाब देंगे। एक उस बेचारी को गुनाहगार किया, पता नहीं वो किस ट्रॉमे से गुजरी होगी, किस तरह से उसने ये किया होगा, एक हराम मौत को गले लगाया होगा, और उसके बाद फिर सारी दुनिया को आप जवाब दे रहे। वो जो एक जायज़ रिश्ता था, वो जो एक रिश्ता लेकर आए थे, अगर आप उसको कबूल कर लेते तो क्या था। यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, और अगर रिश्ता आ गया तो इसमें क्या बुराई थी। सोचिएगा ज़रूर आप। वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है इसमें। ये जो आप छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं, शादी तो करनी है आपने, और बच्चों पर बेजा तनकीद, बेजा रोक टोक, ये आपके लिए भी बुरी है, आपकी अपनी सेहत के लिए, और बच्चों के लिए तो ये तबाहकुन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।